नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और ये प्रैक्टिस सेट करेंगे हम सीटेट का 7 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पढ़ते समय पुस्तक और आँख के मध्य दूरी होनी चाहिए। तो वह है ऑप्शन ए 5 इंच, 9 इंच, 12 इंच, 18 इंच। तो जो सही ऑप्शन है वो है 18 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और यदि मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है रचनात्मक उद्देश्य। NCERT का संबंध है सर्व शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, विद्यालय शिक्षा से। तो जो 3 का सही आंसर है वो है विद्यालय शिक्षा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए 4 नंबर में देखेंगे श्रव्य उपकरण यानी सुनने वाले उपकरण, जिसको बोलेंगे रेडियो, टेलीविज़न, चार्ट, चलचित्र। तो 4 का आप जानते हैं श्रव्य उपकरण रेडियो ही होगा। चलिए 5 नंबर में देख लेंगे कि पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय हैं। तो ऑप्शन ए है ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना। बी में लिखा है ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना। सी में है ऐसे बालकों को प्रोत्साहित न करना। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो जो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर देखेंगे कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है अनावश्यक, एकमात्र संसाधन, साध्य, साधन। तो 6 का जो सही होगा वह है साधन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है, इसी के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं अक्सर। चलिए 7 नंबर में देखें बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सरल शब्दों का अर्थ पूछना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा बी, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। 8 नंबर में लिखा है कि प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा में इस ढंग से प्रदान करना कि जिससे वे शब्दों का उच्चारण कर सके। बड़े शब्दों का, छोटे का, शुद्ध का, गोल का। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि विविध कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष हैं। ए में है ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार, ये सभी। तो 9 का हो जाएगा ये सभी। चलिए 10 नंबर देख लेंगे व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। 1, 3, 4, 10। तो जो सही ऑप्शन है 10 का वो है बी, 3 प्रकार का। 11 में देख लेंगे कि बालकों के मनन शक्ति का मुख्य आधार है। तो लिखना, बोलना, सुनना, भाषा। तो जो सही है आंसर है वो है 11 का भाषा। 12 में देख लेंगे कि राहुल को जब कभी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका कारण हो सकता है। ए में लिखा है राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। राहुल की आदत है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको मालूम है, ये डी हो जाएगा। वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। 13 नंबर देखेंगे और लिखा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ऑप्शन ए है व्याकरण के नियम सीखने से बालकों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बालक परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
14 नंबर में लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 14 में असत्य ढूंढ लेंगे हम लोग। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बालकों में अरुचि उत्पन्न होती है। बालक समृद्ध भाषा परिवेश में महज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ठीक है, ये भी। सी में देखेंगे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बालकों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में ही विरोधाभास ही सीखने में सहायक होता है। तो जो इसका सही आंसर है 14 का वो है डी, यही गलत है। 15 में लिखा है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम है, तो आप सब जानते हैं गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमने बीच में जो क्वेश्चन थे जो गद्यांश मैंने उसको छोड़ दिया है, आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर में आ गए हैं डायरेक्ट हम। लिखा है कवि के अनुसार नीच को शुद्ध युद्ध के क्षेत्र के मध्य न मारने पर पार्थ क्या शपथ लेता है। तो ये भी उसी का रूप है। आगे बढ़ेंगे, 29 देख लेंगे। खल का समानार्थी है, तो खल का समानार्थी है नायक, दुष्ट प्रवृत्ति का, योद्धा और दंड। तो इसका सही आंसर है खल का दुष्ट प्रवृत्ति का। इस नंबर में देख लेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। संसार में सबसे बड़ा दंड है मृत्युदंड, अर्थदंड, अग्निदंड, इनमें से कोई नहीं। जो 30 है उसका सही आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।